कंपटीशन करना पड़ रहा है। यही हमारी जैसा डिमांड है। जैसा कि अभी आपका ऑफिस लखनऊ में है, बिल्कुल पास इलाके में, और आप धरना प्रदर्शन बिल्कुल आउट एरिया में करें, उसका क्या उद्देश्य है? ऐसा देखिए, एक तो ये था कि यहाँ पर धारा 144 लगी हुई थी, एक तो ये था। दूसरा ये है कि हम किसानों का जो सेंट्रल प्लेस था, हम लोगों ने कोर कमेटी में डिसाइड किया कि हम वहीं प्रॉपर तरीके से उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान और वहाँ वो कर सकेंगे। रही बात केवल मीडिया अटेंशन की, तो उसके लिए हम आपसे अनुरोध कर सकते थे और कर रहे हैं और किया भी है। तो पुनः तो बस सर, यही किसानों के लिए आप सरकार से क्या मांग रख रहे हैं? पहली बात तो ये है कि बाहर से जो अंडा है, हम किसान के लिए नहीं, हम उपभोक्ता के लिए भी उतना ही सजग हैं कि बाहर से जो अंडा है रेफ्रिजरेटेड वाहन में आए। एनईसीसी जो रेट डिक्लेयर करती है, उस संस्था पर और उसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वेंकीज इंडिया लिमिटेड, उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए उनके प्रदेश में कार्य करने में। तीसरा, मंडी समिति में जो शुल्क लग रहा है उसको हटाया जाए। कोल्ड स्टोरेज में जो अंडा रखा जा रहा है उसके नॉर्म्स अभी तक प्रदेश में नहीं बने हैं। ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के नॉर्म्स ही हैं, तो उनको नॉर्म्स को बनाया जाए। और जो प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज में गुणवत्ता विहीन अंडा रखा जा रहा है, उस पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अधिकारी, इस पर आपके माध्यम से उनसे हम अनुरोध करना चाहेंगे कि उस पर तुरंत एक्शन लें और जिस प्रकार भी वहाँ पर अगर गुणवत्तापूर्ण अंडा नहीं पाया जाता हो तो उसको नष्ट करके सामान्य जनता को उसके उपभोग से बचाने का कष्ट। और हमने इसीलिए मांग की है और आप सरकार से और आपसे भी मांग कर रहे हैं, आपके माध्यम से यह मांग कर रहे हैं कि प्रदेश में जो भी अंडा आए अब रेफ्रिजरेटेड वाहन में आए। गुणवत्ता अंडे की पहचान क्या है? गुणवत्ता की पहचान देखिए ये है कि पहले तो आप जब उसको ताज़ा अंडा रहेगा तो उसमें उसकी फ्रेग्रेंस, उसकी जो सुगंध अलग तरीके की रहेगी। आप जब पुराना अंडा रहेगा तो उसमें दुर्गंध आती है। उसमें जो अंडा जब आप देखेंगे तो जो एयर सैक एक होता है जिसमें आप हवा जिसमें भरती जाती है, जितना पुराना अंडा होगा उसमें एयर सैक बढ़ता जाएगा और पुराना अंडा रहेगा तो उसके इन्फेक्टेड होने के भी चांस होते हैं। तो जैसे पुराना अंडा 10-15 दिन पुराना अंडा है और गर्मी वाले माहौल में आ रहा है ट्रक में लद के, तो उसके खराब होने के चांस है। वही अंडा यहाँ पर सस्ता बिक रहा है। हम चाहते हैं कि बढ़िया क्वालिटी का अंडा है। हम किसी प्रदेश के अंडे आने के विरुद्ध नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन के साथ आए, प्रॉपर टेम्परेचर के साथ आए। हम चाहते हैं कि रेफ्रिजरेटेड वाहन में आए और यहाँ वो प्रॉपर गुणवत्ता के साथ बिके। हमें जो कंपटीशन करना पड़ रहा है, अंडे का रेट बिल्कुल गिरा देते हैं। जैसे अभी आपने बैनर लगाया है उसमें माफियाओं और अंधेरगर्दी, जी, तो इसमें आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं? माफिया इन द सेंस जो एनईसीसी का स्ट्रक्चर है, अगर डिटेल में पूछे तो उसमें उसके जो जोनल और राज्यवार उनकी कमेटियां हैं वो डिक्लेयर करती हैं रेट जोनवार। तो उन जोनों में ट्रेडर्स की का डोमिनेशन है, बड़े बड़े ट्रेडर हैं उनमें, और उनके कहने पर ही वो रेट खोला जा रहा है, उनकी सुविधा के अनुसार रेट खोला जा रहा है। आप जैसा कि जानते हैं कि भारत में बहुत ऐसा कम सौभाग्य किसानों को प्राप्त होता है कि अपने प्रोड्यूस का रेट वो स्वयं निर्धारित कर सके, चाहे वो दूध का उत्पादक हो, चाहे मेन स्ट्रीम एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस हो, हार्टिकल्चर हो या पोल्ट्री हो या फिशरीज हो। आप कहीं भी पाएंगे कि इसको बिचौलिए ही इसका रेट तय करने में सक्षम है, या तो सरकार एमएसपी जहाँ पर डिक्लेयर किया वहाँ पर तो संदर्भ रेट है, लेकिन जहाँ सरकार ने एमएसपी नहीं डिक्लेयर किया है वहाँ पर कोई संदर्भ रेट नहीं होने से बहुत ही रेट में बहुत ही भयानक उतार चढ़ाव होता है। एक्चुअल प्राइस रेट क्या है? एक्चुअली इस समय जो उत्पादन लागत है वो ₹4.75 प्रति अंडा आ रही है, लेकिन रिटेल में तो करीब ₹7-8 का बिक रहा है। यही हमारा कष्ट है कि हमारे जो उपभोक्ता को ज़्यादा दाम पर मिल रहा है और किसानों से वो ₹3 में जा रहा है, ₹3.50 में जा रहा है और उपभोक्ता को ₹8 मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में कितने अंडा माफिया हैं? ये अंडा माफिया तो हम आपको डिटेल नहीं बता सकते,
संख्या वह बता दीजिए। मैं समझता हूँ कम से कम 20-25 तो ऐसे लोग हैं जो एनईसीसी के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। तो इस आपके हिसाब से अंडे का रेट क्या होना चाहिए? अंडे का रेट उत्पादन लागत जो भी आ रही हो, हम लोगों ने सरकार से यहाँ डिमांड भी की है। हम अपर मुख्य सचिव पशुधन के साथ बैठक भी कर चुके हैं और एनईसीसी जो अंडे का रेट डिक्लेयर करती है उनके साथ भी हमने बैठक करके एक प्रस्ताव रखा था कि अंडे का त्रैमासिक आधार पर उत्पादन लागत तय कर लिया जाए और वो न्यूनतम मूल्य रहे, उससे कम से कम 50 पैसा ऊपर हमें दिया जाए तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न भी कुछ हम हासिल कर सकेंगे। और साथ ही यह डिमांड की कि उपभोक्ता को भी सही चीज मिले, गुणवत्तापूर्ण चीज मिले और कम रेट पर मिले। इसके लिए बिचौलियों का भी कमीशन एक निश्चित किया जाए, क्योंकि एंड यूजर को, उपभोक्ता को 8 रुपए 9 रुपए में अंडा मिलना, हमसे ज़्यादा 3.5 रुपए में हम सारा इन्वेस्टमेंट